और ये मेरे पिताजी। सर आप तो कह रहे थे आपके पिताजी का श्राद्ध है। हाँ भाई हाँ, मैं अपने पिताजी का श्राद्ध ही कर रहा हूँ। आपके यहाँ श्राद्ध में क्या हवन होता है? नहीं, हवन तो हमारे यहाँ रोज होता है। लेकिन सर श्राद्ध तो मरे हुए लोगों का किया जाता है, जीवित लोगों का नहीं। ले जीते रहो बेटा। पिताजी नाश्ता तैयार है। बस बेटे 10 मिनट बाद। जी पिताजी। अरे राम पिताजी। चलो हाय चलो। ओम अन्नपते अन्यस्य नो देयनमिवस्य सुष्मिणः प्रप्रदातारं तारिष ऊर्जं नो धेहि द्विपदे चतुष्पदे। पिताजी आज 3 बजे आपका रेगुलर चेकअप का अपॉइंटमेंट है। मुझे याद है बेटा। पिताजी मैं 2:30 बजे तक वापस आ जाऊंगा। बेटा मैं चला जाऊंगा। बेटी मुझे थोड़ा ही डालना। इतने से काम के लिए तुम्हें ऑफिस का काम छोड़कर आने की जरूरत नहीं। पिताजी काम तो रोज ही होता है, आपकी सेहत ज्यादा इंपॉर्टेंट है ऑफिस से। ठीक है, जैसी तेरी मर्जी। बेटा रमन। क्या है माँ, जल्दी बताओ, मुझे ऑफिस के लिए देर हो रही है। पंडित जी ने ये लिस्ट भिजवाई है बेटा। ये कैसी लिस्ट है माँ? कल तेरे पिताजी का पहला श्राद्ध है ना बेटा, मैंने विशेष रूप से एक पंडित जी को बुलवाया है, उन्होंने ही ये लिस्ट भिजवाई है। आते समय सारा सामान लेकर आना। ये सारा सामान तो 1,500-2 हज़ार से कम में नहीं आएगा। क्या करे बेटा, जो जरूरी है उसे तो करना पड़ेगा ही ना। श्राद्ध कराने के लिए इन पंडित जी का नाम बहुत बड़ा है, थोड़ा महंगा पड़ेगा, पर क्या करे, करना तो पड़ेगा ही ना। माँ तुम इसे थोड़ा महंगा कहती हो, ये अनुष्ठान में हज़ारों रुपए में पड़ेगा और मेरी तनख्वाह में घर बड़ी मुश्किल से चलता है। मैं सब समझती हूँ बेटा, पर कुछ जरूरी कामों में कटौती तो नहीं की जा सकती है ना। माँ मैं तुम्हें थोड़े ना दोष दे रहा हूँ, मैं तो अपनी परिस्थितियों की बात कर रहा हूँ, और फिर महंगाई भी इतनी बढ़ती जा रही है। माँ मैंने आपको बताया नहीं, बेबी की शादी के लिए कंपनी से मैंने जो लोन लिया था, पिछले 2 महीने से मैंने उसकी किश्त नहीं भरी। यहीं आसपास से किसी पंडित को बुला लिया होता, 1,500 में काम हो जाता। बाप का शादी रह गया बेटा पैसे बचाने के लिए। मरो की आत्मा की शांति के लिए तो गैर भी दान पुण्य करते हैं, और ये तो तुम्हारे पिताजी का श्राद्ध है। अभी तो मैं जिंदा हूँ बेटा, मेरे मरने के बाद जो चाहे करना। माँ तुम तो नाराज हो रही हो, मैं कहाँ मना कर रहा हूँ। मेरा बस चले तो मैं तो पूरे मोहल्ले के लोगों को भोज कराऊं पिताजी के श्राद्ध पर, लेकिन मेरी हैसियत तो हो ना। खैर तुम चिंता मत करो, सब कुछ तुम्हारी इच्छा अनुसार हो जाएगा। अब तो खुश? अभी मैं ऑफिस चलता हूँ। एक्सक्यूज मी सर। यस रमन। सर एक रिक्वेस्ट थी। हाँ हाँ बोलो। सर वो क्या है कि कल मेरे घर पर मेरे पिताजी का पहला श्राद्ध है, और विशेष रूप से एक प्रसिद्ध पंडित को बुलवाया गया है। सर मेरी माताजी की बड़ी इच्छा थी कि मेरे पिताजी का पहला श्राद्ध बड़ी अच्छी तरह से मनाया जाए। ओके, इसका मतलब कल तुम नहीं आओगे? सर ना केवल मुझे कल की छुट्टी चाहिए, बल्कि मैं ये भी चाहता हूँ कि कल दोपहर का भोजन आप हमारे घर पर करें। रमन तुम भी ये सब करते हो? सर तुम भी से आपका मतलब? श्राद्ध तो सभी करते हैं, हिंदू होने के नाते ये हमारा धर्म है सर। ओहो रमन, ठीक है, मुझे कितने बजे आना है? सर 12 बजे। ओके मैं पहुंच जाऊंगा। थैंक यू सर। ओके। गौ ग्लास स्वान बलि पिंपली बलि अनादि निधनो देव शंख चक्र गदाधर अक्षय पुंडरी काक्ष पितृमोक्ष भव देवताभ्यो पितृभवंच महायोग्य एव च नमस्वद स्वाहा नित्यमेव नमो नमः आगच्छन्तु महाभागं विश्वदेवा महाबल
ते तर्पये अतिविहिता सावधान भवति ते श्राद्धम आरंभे गया धौतम देवां गदाधरम ताध्या च नमस्कृतम तः श्राद्धम समाचरे नमो नमस्ते गोविंदम। आज के दिन कौवों का खाया खाना, ब्राह्मणों और अन्य जीवों को दिया गया भोजन पूर्ण रूप से आपके पितरों को प्राप्त होता है। इसीलिए इस आयोजन का हमारे शास्त्रों में अत्यंत महत्वपूर्ण स्थान बतलाया गया है। 101 रुपया इन सभी दोनों पर रख दीजिए। जी पंडित जी। यह सब खाना कौवों को खिलाना होगा, लेकिन इसके पहले तर्पण करना होगा। बेटा, तुम्हारे पिताजी की कोई अंतिम इच्छा थी जो पूरी न हो सकी? जी मुझे तो कुछ याद नहीं। याद करो बेटा, यह अति आवश्यक है, क्योंकि एक अधूरी इच्छा मनुष्य की आत्मा को शांत न रहने देने का कारण बनती है। इसीलिए श्राद्ध वाले दिन उसका उपाय करते हैं। जी उनकी इच्छा थी कि वो रमन की कमाई से एक सोने की चैन बनाकर पहने। ऐसी अधूरी इच्छा उन्हें कभी चैन से नहीं रहने देगी। इसका उपाय आवश्यक है। तो पंडित जी क्या उपाय है बताइए। बेटा, ये सोने की चैन तर्पण में दान में दे दो, तो यह सीधे तुम्हारे पिताजी को प्राप्त हो जाएगी। पंडित जी ये कैसे हो सकता है? 5-6 महीने की तनख्वाह से पैसे जोड़कर मैंने ये चैन बनवाई थी। फिर भी पिता की आत्मा की शांति से बढ़कर इसका मोल नहीं हो सकता। बेटा, जितनी श्रद्धा और समर्पण से ये दान दोगे, उस लोक में तुम्हारे पिताजी को उतना ही सुख और शांति मिलेगा। वो तो ठीक है पंडित जी, मगर अब अधिक सोच विचार न करें, शीघ्र ही तर्पण करें। रमन, तुम क्या कर रहे हो? तुम्हारे ऊपर कंपनी का लोन है, तुम उसे चुकाओगे तो तुम्हारे पिताजी की आत्मा को ज्यादा शांति मिलेगी। आप कौन है महाशय, जो शास्त्रों का न्याय ज्ञान पढ़ा रहे हैं? पंडित जी, मैं उसका दोस्त हूँ और मैं उसका भला चाह रहा हूँ, और मैं कोई शास्त्र नहीं पढ़ा रहा, मैं एक व्यावहारिक बात बता रहा था। जब आप शास्त्रों के बारे में कुछ भी नहीं जानते, तब ये व्यवधान पहुंचाकर आप हमारा अपमान कर रहे हैं। आपका अपमान करने का मेरा कोई उद्देश्य नहीं था, मैं तो सिर्फ उसे सोच समझकर काम करने के लिए कह रहा था। तुम्हारा मतलब हम उससे फुसला रहे हैं? तुम्हारे जैसे लोगों ने धर्म को समाप्त कर दिया है। अरे 4 अक्षर अंग्रेजी के पढ़ क्या लिए? तुम जैसे लोगों ने स्वयं को वेद, पुराण और शास्त्रों से बढ़कर मान लिया है। वेदों की बात आपके मुंह से अच्छी नहीं लगती। धर्म के नाम पर धर्मभीरू जनता को ठगने को आप वेदों का विधान कहते हो? आप जैसों ने भोली भाली जनता को बेवकूफ बनाकर महान वैदिक धर्म, वैदिक संस्कृति को दुनिया भर की नजरों में संदेहास्पद बना दिया है। आप जानते नहीं कि आप किससे बात कर रहे हैं। काशी से लेकर मथुरा तक हमारे वंश की ज्ञान की टूटी बोलती है। धर्म के मामले में हमारे ज्ञान को चुनौती देने की आज तक किसी ने हिम्मत नहीं की। मैं खुद नहीं आया था यहाँ पे, बुलाया गया था, तो भी हाथ जोड़कर। बहुत अपमान हो गया मेरा, बहुत अपमान हो गया। अब एक पल भी यहाँ नहीं रुकेंगे हम। लेकिन जाने से पहले मैं यह सुनिश्चित कर दूंगा कि तुम्हारे पति की अतृप्त आत्मा सदैव तुम्हारे घर के आसपास मंडराती रहेगी। पंडित जी गुस्सा मत कीजिए, तुम इनको अपने घर पे कमरे में बिठा दो। जी महाराज शांत हो जाइए। आजकल के बच्चों को धर्म कर्म की समझ नहीं है। आप अपना काम जारी रखिए। एक सोने की चैन क्या मेरे पति की आत्मा की तृप्ति से ज्यादा है? मनाधिनिधनो देव शंख चक्र गदाधर अक्षय पुंडरीकाक्ष पित्तमोक्ष प्रदो भव देवताभ्यो पितृभव महायोग्यम एव च नमः स्वदा स्वाहा नित्यमेव नमो नमस्ते आगच्छम तु महाभागम विश्वदेवा महाबला। तर्पण में सोने की चैन रखिए, अन्यथा आपके पिताजी की प्रेत योनि से मुक्ति नहीं होगी। पितृमोक्ष तर्पयामि पर पितामह तर्पयामि। रमन, आई एम सॉरी, कल जो भी हुआ। सर आप मुझे शर्मिंदा कर रहे हैं, बल्कि मुझे खुद इस बात का अफसोस है कि कल आप बिना भोजन किए ही मेरे घर से चले आए। रमन, मुझे तुम्हारे निजी मामलों में इस तरह से दखल नहीं देना चाहिए था। तुम्हारी माताजी मुझ पर काफी नाराज होंगी। नहीं सर, ऐसी कोई बात नहीं है।
वो थोड़े पुराने ख्यालों की ज़रूर हैं, लेकिन उन्होंने आपके बारे में ऐसा कुछ नहीं कहा। हाँ, वो पंडित ज़रूर आपकी कुंडली के बारे में पूछ रहा था। मुझे पंडित जी की परवाह नहीं है। तुम ये बताओ कि तुमने वो चैन अपने पिताजी तक पहुंचाई या नहीं? सर, वो माताजी कहने लगी कि अगर एक चेन देने से तुम्हारे पिताजी की आत्मा को शांति मिलती है, तो फिर मैंने भी सोचा कि मेरी तो ज़िंदगी पड़ी है, मैं फिर कभी चेन बनवा कर पहन लूँगा। खैर रमन, तुमने आज्ञाकारी पुत्र की तरह अपनी माताजी की इच्छा पूरी की, ये अच्छी बात है। लेकिन तुम्हें नहीं लगता कि तुम जैसे पढ़े लिखे लोग कोई भी कर्मकांड करने से पहले उस पर सोचे? तुम्हारी सोने की चैन तुम्हारे अच्छे बुरे वक्त में काम आ सकती थी। सर, हमारी धार्मिक पुस्तकें तो हम पढ़ नहीं पाते। अब धर्म के बारे में तर्क और व्याख्या तो हमारे पंडित, पुजारी, पुरोहित लोग ही बताएंगे ना। अब ये उनके ऊपर है कि वो सत्य बताएं या झूठ। खैर, मैं भी तुम्हें एक निमंत्रण देना चाहता हूँ। निमंत्रण? हाँ, कल मेरे घर में भी मेरे पिताजी का श्राद्ध है और मैं चाहता हूँ कि तुम वहां पर आओ। कविता को भी मेरे तरफ से इनवाइट कर देना। ओके सर। और हाँ, अयंगर एंड एसोसिएट की प्रेजेंटेशन की तैयारी करो, ठीक है? ओके सर। ओम भूर्भुवस्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा। ओम भूर्भुवस्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा। ओम सर्वं वै पूर्णं स्वाहा। ओम सर्वं वै पूर्णं स्वाहा। आइए, मैं आप लोग का परिचय करा दूं। यह है रमन और ये मेरी पत्नी सुधा और ये मेरे पिताजी। सर, आप तो कह रहे थे आपके पिताजी का श्राद्ध है। हाँ भाई हाँ, मैं अपने पिताजी का श्राद्ध ही कर रहा हूँ। आपके यहाँ श्राद्ध में क्या हवन होता है? नहीं, हवन तो हमारे यहाँ रोज होता है। लेकिन सर, श्राद्ध तो मरे हुए लोगों का किया जाता है, जीवित लोगों का नहीं। बैठिए आप लोग। पिताजी, आप लोग बातचीत कीजिए, मैं जलपान की व्यवस्था करती हूँ। ठीक है बेटा। मृतकों के श्राद्ध की ये धारणा ठीक नहीं है। लेकिन सदियों से तो यही परंपरा चली आ रही है। बेटे, परंपराएं तो समय के साथ साथ बदलती रहती हैं और प्रगतिशील समाज का यही लक्षण है कि वो गलत परंपराओं को छोड़ दे और सही परंपराओं को अपना ले। कुछ समय पहले तक हमारे समाज में लड़कियों को ना पढ़ाने की परंपरा थी, पर्दे की परंपरा थी, छुआछूत की परंपरा थी, दक्षिण अफ्रीका में रंगभेद की परंपरा थी। तो जैसे हमने उन सब गलत परंपराओं को खत्म किया, वैसे ही हमें ये परंपरा भी खत्म करनी चाहिए। सर, मैं मानता हूँ कि गलत परंपराएं खत्म होनी चाहिए, लेकिन जीवित व्यक्तियों का श्राद्ध। रिलैक्स रमन, रिलैक्स। अच्छा, ये बताओ, तुम्हारे ख्याल से श्राद्ध का अर्थ क्या है? श्राद्ध का मतलब है, श्राद्ध शब्द श्रद्धा से बना होगा। जैसे हम हमारे पितरों के प्रति श्रद्धा रखते हैं तो हम उनका श्राद्ध करते हैं। ठीक समझे। अब जिन पितरों के प्रति हमारे मन में श्रद्धा है, यदि उनके मरने के बाद हमने उनकी सेवा की तो क्या किया? उनकी सेवा तो जीवित रहते ही होनी चाहिए। अब मरने के बाद अगर मरीज को दवा दो तो उसका लाभ क्या? बात तो ठीक है। मैं मानता हूँ कि सेवा तो जीते जी जीवित व्यक्तियों की ही की जानी चाहिए, लेकिन श्राद्ध तो मृत लोगों का ही होना चाहिए, क्योंकि पितरों का श्राद्ध किया जाता है। धन्यवाद भाभी। अरे सुधा बेटा, तुम भी बैठो। तो कहो, पितर किसे कहते हैं? सर, ये तो सब जानते हैं। पितृ माने हमारे पूर्वज जो अब इस दुनिया में नहीं रहे। एक मिनट, ये शतपथ ब्राह्मण है। इसके अनुसार मृत्यः पित्र अर्थात जीवित मनुष्य ही पितृ है, ना कि मरा हुआ। और मर्त्य का अर्थ है जीवित मनुष्य, और लोकाचार में पिता, माता, दादा, दादी, आचार्य सभी को पितृ माना जाता है। अब जिन लोगों ने इस मर्त्य शब्द की गलत व्याख्या की है, या तो इसके पीछे उनका कोई अपना स्वार्थ होगा, या फिर संस्कृत के इस शब्द का ठीक ठीक अनुवाद करने में उनसे कोई गलती हो गई। वैसे क्या करते हैं लोग बाग श्राद्ध में? सर, कौवों को खाना खिलाते हैं,
ब्राह्मणों को भोजन करवाते हैं ताकि वो उनके पितरों तक पहुंच सके और उनकी अतृप्त आत्मा को शांति मिल सके। मगर क्या तुम्हें ऐसा लगता है ये सचमुच हो सकता है? कैसे होगा? कौन से ब्राह्मण को यह पता होता है कि मरने के बाद हमारे पूर्वज कहाँ गए? मरने के बाद तो व्यक्ति किसी भी स्थान पर किसी भी योनि में जा सकता है। तो जब ब्राह्मणों को ये मालूम ही नहीं कि हमारे पूर्वज कहाँ हैं, तो फिर हमारे द्वारा कराया हुआ भोजन वे वहां तक पहुंचाएंगे कैसे? अब पार्सल पर अगर पता ही ना हो तो डाकिया उसको देगा कहाँ? जी। सवाल ये भी उठता है कि मरने के बाद शरीर रहता ही नहीं तो खाना खाने की जरूरत क्यों पड़ती है? आत्मा को भूख लगती है क्या? और लगती भी है तो उन्हें एक ही दिन क्यों खाना खिलाया जाता है, रोज रोज क्यों नहीं? क्या पितृलोक में उनके खाने पीने का कोई इंतजाम नहीं है? लेकिन मरने के बाद क्या रिश्ते खत्म हो जाते हैं? बेटे, रिश्ते सब इसी जन्म के हैं और शरीर रहने तक ही है। अच्छा, कभी आप लोगों ने विचार किया है कि श्राद्ध केवल 4 पीढ़ियों का ही क्यों किया जाता है? क्योंकि सामान्य तौर पर मनुष्य अपने जीवन काल में केवल 4 पीढ़ियों को ही देख पाता है। सबसे तो लगता है कि किसी समय पर जीवित पितरों का श्राद्ध करने की ही परंपरा रही होगी, जो बाद में बिगड़कर मृत पितरों का श्राद्ध बन गई। लेकिन अपने मृत पुरखों के प्रति भी तो हमारी कोई श्रद्धा होनी चाहिए। आप बिल्कुल कर सकते हैं, उनके अच्छे आदर्शों और मूल्यों को अपने जीवन में उतार कर और उनके अच्छे अधूरे कामों को पूरा करके। लेकिन सर, श्राद्ध करने से ऐसा नुकसान क्या है? नुकसान तो बहुत है, हालांकि प्रत्यक्ष रूप से दिखाई नहीं देता। जब हम ऐसे किसी एक कर्म कांड पर विश्वास करते हैं तो फिर दूसरे और तीसरे पर भी करते हैं, और इसी के चलते आज समाज में अंधश्रद्धा अपनी गहरी जड़ें जमा चुकी है और हम भाग्यवादी होते चले जा रहे हैं। और इसी कमजोरी का फायदा उठाकर कुछ लोग मासूमों का शोषण करते हैं, और लोग भी देखा देखी या फिर पुरोहितों द्वारा डराए जाने पर अपनी ताकत से अधिक खर्च करके बर्बाद हो जाते हैं। अंधश्रद्धा एक ऐसा गहरा कुआं है जिसमें गिर जाने पर निकल पाना बहुत मुश्किल है। रमन, मिस्टर अयंगर चाहते हैं कि 15 को हम अपना फाइनल प्रेजेंटेशन दें। सर, ये प्रेजेंटेशन 15 की बजाय 16 को नहीं हो सकता? क्या मतलब? सर, अगर ये प्रेजेंटेशन 16 को हो जाता तो। कोई खास वजह? सर, मैं आपको इनवाइट भी करना चाहता था। 15 को मेरे दादाजी का श्राद्ध है। क्या? क्या? 15 को मेरे दादाजी का श्राद्ध है। यू मीन तुम्हारे घर पर और एक श्राद्ध है? राइट सर, और आपका आना बहुत जरूरी है। यानी मेरे और मेरे पिताजी की सारी मेहनत बेकार? नहीं सर, मेहनत कभी किसी की बेकार नहीं जाती। मुझे फिर से निमंत्रण देने के लिए तुम्हारी हिम्मत की दाद देनी होगी। प्लीज सर, मेरे कहने से एक बार लास्ट टाइम सर। ओके। जय हो मुरली वाले की। आज आपके सभी पितरों की आत्मा की तृप्ति हो गई। अब हमारी दक्षिणा दे दे तो हम चलें। पंडित जी, दक्षिणा तो मैं दूंगा ही, लेकिन अभी एक आइटम और बाकी है। आपकी पितर भक्ति की प्रशंसा जितनी भी की जाए कम है। पर यजमान, अब किसी चीज की गुंजाइश नहीं है। पंडित जी, बस में चाहे कितनी भी भीड़ हो, कंडक्टर की जगह तो रहती है। आप इतने प्रेम से आग्रह कर रहे हैं तो ले आइए। राम सिंह, वो स्पेशल आइटम लाओ। बेटा, ये क्या है? पंडित जी, इंसुलिन का इंजेक्शन है। मेरे दादाजी को मधुमेह थी, डायबिटीज। खाना खाने के फौरन बाद उन्हें इंजेक्शन लेना पड़ता था। पर हमको तो डायबिटीज नहीं है। नहीं पंडित जी, जैसे आपने ये सारा खाना अपने लिए नहीं दादाजी के लिए खाया है, उसी तरह ये इंजेक्शन मैं दादाजी के लिए दे रहा हूँ। नहीं, हमको इंजेक्शन नहीं चाहिए। इंजेक्शन तो लेना ही पड़ेगा पंडित जी, वरना मेरे दादाजी को कुछ भी हो सकता है। जैसे मेरी दी हुई सोने की चेन आपके द्वारा मेरे पिताजी तक पहुंच सकती है, उसी तरह ये इंजेक्शन आपके द्वारा मेरे दादाजी तक पहुंचेगा, मुझे पूरा विश्वास है। देखो, हमको इस तरह का मजाक पसंद नहीं है। हम जा रहे हैं, हमें कोई दक्षिणा नहीं चाहिए। दक्षिणा तो हम देकर ही भेजेंगे पंडित जी, लेकिन उससे पहले इंजेक्शन लेना पड़ेगा। अरे कहाँ चल दिए? अरे भाई,
अरे भाई, ये अपनी चैन ले लो और हमें क्षमा करो। ये हुई ना बात। हेलो भैया, ओके फाइन, नॉट अ प्रॉब्लम। सर एक इनविटेशन देना था आपको। किस लिए? सर कल आपको मेरे घर आना होगा। अब किस लिए? एक शाद है सर। हे भगवान, मुझे तो लगा था कि तुम सुधर गए हो। अब किसका श्राद्ध है? सर मेरे नाना जी का शाद है। नाना का? जी हाँ, वो कल ही जबलपुर से आ रहे हैं और मेरी बड़ी इच्छा है कि आप उनसे मिलें और कल मैं उनकी एक अधूरी इच्छा भी पूरी करूंगा। उन्हें पूरा मुंबई शहर घुमाऊंगा। ओह, यानी जीवितों का श्राद्ध।